हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया। आप जानते हैं कि संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजय सिंह को एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल ईडी की तरफ से लगातार कार्रवाई चल रही थी पूरे आम आदमी पार्टी पर, और इसके साथ ही संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और फिर अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, आप जानते हैं। लेकिन संजय सिंह पिछले 6 महीने से जेल में बंद थे, और आज जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी पहुंचती है, उन्हें जमानत मिलने की अर्जी पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, ईडी से ये पूछा गया कि क्या इन्हें जमानत दे दी जाए। इस पर ईडी ने भी इनकार नहीं किया। वैसे में संजय सिंह को जमानत दे दी गई है। 6 महीने के बाद संजय सिंह जो हैं अब वो जेल से बाहर है। आपने देखा है कि अरविंद केजरीवाल की जब से गिरफ्तारी हुई है, जाहिर है आम आदमी पार्टी निशाना साध रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में पूरा विपक्ष उमड़ा, और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जो है वहाँ पर चर्चाएं हुई, वहाँ पर रैलियों को संबोधित किया गया, और जितने भी विपक्षी पार्टी थे वो एकजुट होकर के बीजेपी पर निशाना साध रहे थे, और ये कह रहे थे कि बीजेपी जानबूझ करके ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन अब जब संजय सिंह की को जमानत मिल चुका है, तो अब आगे क्या होगा? क्योंकि यहाँ जो है पूरा खेल सेंटिमेंट का है। आप जानते हैं कि ठीक है, स्वतंत्र रूप से ईडी कार्रवाई कर रही थी। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, सब पर जो है गिरफ्तारी की तलवार लटकी, और एक एक करके सबकी गिरफ्तारी भी हुई, और धीरे धीरे कोर्ट में पेशी हो रही है। लेकिन एक जो सेंटिमेंट है वो जो क्रिएट हुआ, लोगों के बीच जो बस गया, वो ये था कि पूरी आम आदमी पार्टी जो है भ्रष्ट है, और कम से कम ये 3 जो नेता है वो तो भ्रष्ट है, जिनके ऊपर ईडी की कार्रवाई चल रही है। और आप जानते हैं आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव है। अब लोगों का वो सेंटिमेंट कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट है, वो कहीं ना कहीं वोट बैंक पर असर करता। इससे बीजेपी को जाहिर है फायदा होता, कांग्रेस को इसलिए नहीं होता क्योंकि अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो गई है, विपक्षी पार्टी के तौर पर एकजुट होकर के इंडी गठबंधन की तरफ से वो लड़ रहे हैं एक साथ होकर। तो जाहिर है कांग्रेस को बहुत फायदा नहीं होता। लेकिन अरविंद केजरीवाल को फायदा भले ना हो, बीजेपी को यहाँ पर फायदा होता हुआ जरूर दिख रहा था। लेकिन अब जब संजय सिंह को जमानत दे दी गई है, तो बीजेपी जो है उस खेमे में हलचल बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि अगर ये सेंटिमेंट लोगों के सामने अब आ रहा है, या फिर ये परसेप्शन बन रहा है कि देखिए ईडी ने तो बड़े लंबे समय से संजय सिंह को गिरफ्तार किया हुआ था, और आज उन्हें जमानत दे दी गई है। ऐसे में हो सकता है कि बहुत जल्द मनीष सिसोदिया की को जमानत दे दे ईडी, हो सकता है बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दे। तो इसका मतलब है कि आम आदमी पार्टी, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, हो सकता है उसे सिरे से खारिज एक दिन कोर्ट कर दे। ये सेंटिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, और वो सेंटिमेंट अगर लोगों के बीच पनपता है पूरे देश में, तो उसका खामियाजा जो है सीट के लिहाज से बीजेपी को हो सकता है भुगतना पड़े। हो सकता है जो वोट बैंक लगातार बीजेपी बना रही थी, उसमें सेंधमारी सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला कर दे। हालांकि दोनों ही पार्टी की तरफ से जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट दिए। आतिशी ने कहा कि सत्यमेव जयते, संजय सिंह ने कहा सत्यमेव जयते, सत्य की विजय होती है। ईडी कार्रवाई कर रही थी लेकिन उसमें कुछ नहीं निकला, और संजय सिंह बाहर है, ऐसे ही धीरे धीरे सब बाहर हो जाएंगे। वही बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ये बाहर होने की जो प्रथा है, और ईडी ने कार्रवाई की है, और अभी अभी तो अरविंद केजरीवाल जेल गए। यानी दोनों पार्टियों के अपने सेंटिमेंट्स हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ा सवाल अभी ये है कि अब जो चुनाव जिसकी शुरुआत होने वाली है 19 अप्रैल से, फर्स्ट फेज़ है मतदान का, उसमें कहीं आम आदमी पार्टी पर ईडी की गई कार्रवाई का खामियाजा बीजेपी को ना भुगतना पड़े।